मैं आपको बताऊंगा कैसे आप प्रैक्टिकली फुल स्कोर आने वाले टर्म वन एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ग्रामीण गुरुकुल में। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि इस सेशन में कुछ नया होने वाला है। हम साइंस को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर समझने की कोशिश करेंगे। और इस बार का सिनेरियो चेंज हो चुका है पहले के सिनेरियो से, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन का पैटर्न बनने वाला है। और वह लॉजिकल ब्रेन को आपका एनालिसिस करेगा, आपके एक्सपेरिमेंटल ब्रेन को एनालिसिस किया जाएगा। इसीलिए आपको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर पढ़ना चाहिए। चलिए हम लोग सीधे चलते हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस के एक्टिविटी 1 पर, जो मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी मेंशन करके रखा है। आपका साइंस बुक का एक्टिविटी कहिए या एक्सपेरिमेंट कहिए, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है आपके फर्स्ट चैप्टर का क्लास 10th साइंस टेक्स्ट बुक। तो इसी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मैंने लिख के रखा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जैसे मैग्नीशियम मैंने यहाँ मैग्नीशियम रिबन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया। ये कैसे बर्न करेगा उसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट है आपके बुक में, तो उसी को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये मैग्नीशियम रिबन जैसे आपको दिख रहा है, इसमें कुछ ऊपर में इम्प्यूरिटीज लगी हुई है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जैसे मैंने हीट करने की कोशिश करी, ये जलना प्रारंभ नहीं किया। ये जल नहीं पा रहा था क्योंकि ऑक्सीजन से इसका कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसके ऊपर में इम्प्यूरिटीज लगा हुआ। तो माय डियर लर्नर, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सबसे पहले इस इम्प्यूरिटीज को हमें हटाना पड़ेगा। तो इम्प्यूरिटीज को हटाना पड़ेगा। ये इम्प्यूरिटीज में है क्या? इम्प्यूरिटीज यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ लेयर होता है। यहाँ जो आपको दिख रहा है ये लेयर होता है। तो इसे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। इस इम्प्यूरिटीज को सबसे पहले हमें रिमूव करना पड़ेगा। जब इसे रिमूव कर देंगे आप, जब आप इसे रिमूव कर देंगे, जैसे बर्नर से, ये बर्नर है, चूंकि इस बर्नर से हीट करेंगे तो ये जलना प्रारंभ हो जाएगा। ये जैसे जलेगा तो ये फायर का ये फ्लैश बैक है, फ्लेम है, तो ये जलना प्रारंभ कर जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये ऑक्सीजन से, एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन से कनेक्ट होकर जलना प्रारंभ हो जाएगा। और धीरे 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 कुछ पाउडर टाइप का इस प्लेट में कलेक्ट होगा। कुछ पाउडर टाइप का यहाँ पर कलेक्ट होगा। यहाँ सबसे पहले मैंने ये समझा, रिएक्टेंट मेरे पास क्या है? मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन, इन दोनों ने मिलकर इसको जलाने की कोशिश करी और ये जलना प्रारंभ हो गया। और धीरे धीरे एक यहाँ पर पाउडर जो भी पाउडर वहाँ पर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर प्लेट पे कैलकुलेट हो जाएगा। ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। और इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसी को हम लोग एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछे जाएंगे, ये जो लेयर को रिमूव करना क्यों जरूरी है? लेयर को रिमूव करना इसलिए जरूरी है इम्प्यूरिटीज का, ताकि वो अच्छे से ऑक्सीजन से कनेक्ट होकर जल पाए, बर्निंग उसका अच्छे से हो पाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके इम्प्यूरिटीज को हटा देते हैं। तो फर्स्ट थिंग यहाँ से आपसे यही पूछा जाएगा कि ये क्यों हटाया जाता है और ये इम्प्यूरिटीज क्या होता है, फर्स्ट थिंग। आपसे सेकंड बात ये पूछी जाएगी, ये जो फ्लेम ये जल रहा है तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है, ऑक्सीजन के अब्सेंस में जल रहा है? ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल के ये नया चीज जो बना रहा, ये नया चीज क्या बना रहा? ये किस कलर का? ये जो बना रहा है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ये व्हाइट पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर। सेकंड थिंग आपका ये हो गया, पहला इम्प्यूरिटीज को हटाना जरूरी है। इम्प्यूरिटीज क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर। और सेकंड थिंग, जो नया चीज बना यहाँ प्लेट पर, वो किस कलर का बनेगा? व्हाइट पाउडर बनेगा और उसे कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। थर्ड थिंग, ये जो जलेगा किस फ्लेम के साथ जलेगा? ये व्हाइट फ्लेम। व्हाइट फ्लेम मतलब ये आग का लपेटा जो होगा व्हाइट कलर से जलेगा, व्हाइट फ्लेम टाइप से जलेगा, धुंधला व्हाइट टाइप से जलेगा। थर्ड थिंग्स इज दैट, फर्स्ट थिंग्स इम्प्यूरिटीज क्या है, सेकंड थिंग्स ये नया चीज क्या किस कलर का बना, और थर्ड थिंग ये किस फ्लेम के साथ जल रहा है? तो व्हाइट फ्लेम के साथ जल रहा है। और यहाँ से आपको ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ रिएक्टेंट क्या क्या है? तो पहले मैग्नीशियम फिर ऑक्सीजन कनेक्ट हो गया, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो इसी को आप जैसे ही बैलेंस करोगे 2 ये बैलेंस हो जाएगा। यही आपका केमिकल इक्वेशन हो जाएगा इस एबव सिचुएशन के लिए, इस एक्टिविटी के लिए आपका ये इक्वेशन हो जाएगा। आपसे कभी कभी ये पूछा जा सकता है, इसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। ये बात आप भली बात ही जानते हैं। और इस सेशन को अटेंड करने का मतलब यही है कि आप पहले से कुछ जानते हैं। लेकिन ये एक्टिविटी बेस्ड सेशन है, इसमें आपको फुल्ली आपके कंसेप्ट पर फोकस किया जाएगा, आपके प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस किया जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या क्या सीखे? मैग्नीशियम रिबन को जलने के लिए उसके इम्प्यूरिटीज को हटाना पड़ेगा। उसका इम्प्यूरिटीज क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर। फिर हम लोग ये समझे नया चीज जो पाउडर बना उस किस कलर का बना? व्हाइट पाउडर बना, और उस पाउडर का नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर मैंने ये जाना वो जो आग जल रही है, आग का लपेटा जो भी है, वो किस कलर का फ्लेम दे रहा? तो व्हाइट कलर का फ्लेम दे रहा। फिर मैंने ये समझा कि किसी चीज को जलने के लिए क्या क्या चीज आवश्यकता होती है कंबशन के लिए। पहला चीज, कंबशन के लिए आपको एक कम्बस्टिबल सब्सटेंस चाहिए। सेकंड थिंग्स, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। थर्ड थिंग्स, एक इग्निशन टेम्परेचर चाहिए। तो ये तीनों चीजें जरूरी होती है किसी चीज को जलने के लिए।
आप ये बात भी समझ गए। और अब एक नया बात यहाँ ये समझेंगे, क्या यहाँ हीट और लाइट, जैसे ही आग यहाँ फ्लेम निकल रहा तो हीट भी निकलेगा और कुछ लाइट आपको भी देखने को मिलेगा। जब कोई भी जलता है हीट और लाइट दोनों होता है। क्या ये किस टाइप का रिएक्शन है? ये कंबसन रिएक्शन भी है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसे कहते हैं जहां पर हीट निकलता है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है और ये कंबसन रिएक्शन भी है, या ये कंबसन रिएक्शन भी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि दो चीजें कंबाइन करके एक नया चीज बना रहा है। तो इन्हीं बातों को इस एक्सपेरिमेंट में समझना था। इसी एक्सपेरिमेंट के जरिए आप बहुत सारी चीजें यहाँ सीख सकते हैं। ये दोनों रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ये जो तीर आपको दिख रहा है एरो, ये दर्शाता है कि रिएक्शन इस साइड से इस डायरेक्शन में हो रहा है। ये आपको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिवीजन चेकलिस्ट है। हम लोग एक ही चीज में बहुत सारी चीज को समझने का प्रयास करेंगे और ये समझेंगे इसका जितना मास होगा, ये रिएक्टेंट का जितना मास होगा वो बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट। इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना मास इन दोनों का मिला के होगा, जितना मान लीजिए ये 100 ग्राम है, 100 ग्राम है और ये 50 ग्राम है और ये दोनों मिलकर 150 ग्राम, इसका जो भार होगा वो 150 ग्राम होगा। दैट मीन्स रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर होगा। इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कहने मतलब जितना भी केमिकल रिएक्शन होगा इस लॉ को फॉलो करेगा। लेकिन माय डियर लर्नर, एक ऐसा रिएक्शन है जो इस लॉ को फॉलो नहीं करता है। दैट रिएक्शन इज न्यूक्लियर रिएक्शन। तो अभी तक मैंने जो चीज यहाँ पढ़ाई करी उसी को हम सम अप करेंगे अभी और उसे दोबारा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। पहला मैंने आपको ये बताया, किसी चीज को जलने के लिए 3 चीजें आवश्यकता होती है। कंबस्टेबल सबस्टांस होना चाहिए और ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना चाहिए। थर्ड, आपको इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। इस किसी चीज को जलने के लिए जरूरी है, बर्निंग के लिए जरूरी है, कंबसन के लिए जरूरी है। और यह मैग्नीशियम रिबन का कंबसन होना एक कंबसन रिएक्शन भी है और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि यहाँ हीट और लाइट निकल रही है। ये बातें मैंने आपको फर्स्ट पेज में समझाई। और सेकंड बात आपको मैंने समझाई कि यहाँ पर कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है, वो व्हाइट पाउडर बनेगा। व्हाइट पाउडर जो कि Mg होगा, ये जलेगा, व्हाइट फ्लेम के साथ जलेगा, व्हाइट फ्लेम के साथ जलेगा। और जो इम्प्योरिटी जिसमें होगी, इसमें जो भी इम्प्योरिटीज होगी वो क्या होगी, MgCO3 प्लस MgO, इसका लेयर होगा। इतनी बातें मैंने आपको बताई थी। उसके बाद आपको मैंने ये बताया था कि एक ऐसा भी रिएक्शन है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता। दैट मीन्स न्यूक्लियर रिएक्शन। इतनी बातें शायद आप समझ गए होंगे। और लास्ट थिंग्स आपको, क्या मैग्नीशियम रिबन सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, यस। क्या ये नाइट्रोजन के प्रेजेंस में भी जलता है? यस। तो इतनी बातें आप रिकॉल कर लीजिए। आप अपना एक रिवीजन चेकलिस्ट बना लीजिए एक्टिविटी बेस्ड, उसमें इन सारी इंफॉर्मेशन को लिख डालिए। चलिए, आई होप फिर नेक्स्ट ये पहला लेक्चर है एक्सपेरिमेंटल सेटअप का। फिर दूसरे लेक्चर में हम मिलेंगे आपको। तब तक आपको जो भी समझने में दिक्कत हो रही है आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये सेशन कैसा लगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि एक न्यू सेटअप है और इस न्यू स्किल में आपका मैं मदद करूंगा आपको एक अच्छे नंबर लाने के लिए। तो ग्रामीण भारत से जुड़े रहने, ग्रामीण गुरुकुल से जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। इस चैनल में नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे।